हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएनएमए के द्वारा पूछे गए वर्ष 2020 के बीकॉम पार्ट 1 के सब्सिडरी पेपर जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 को। जैसा कि हम जानते हैं क्वेश्चन 1 हमेशा किस चीज़ के लिए होता है, ट्रू और फॉल्स के लिए। तो हम लोग इस वीडियो में ट्रू फॉल्स देखेंगे, साथ साथ ये भी देखेंगे कि ट्रू क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। बिल्कुल सही है ये। और ये किनका कहना था? ये था एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, देखिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स वाज एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र के जनक भी मानते हैं। और इनके द्वारा जो डिफिनेशन है वो कैसा दिया? वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनेशन है। कौन? साइंस ऑफ वेल्थ। इनका कहना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो धन का विज्ञान है। इसी में 3 डिफिनेशन और दिया हुआ था, स्कार्सिटी रिलेटेड, ग्रोथ रिलेटेड और वेलफेयर रिलेटेड। ठीक है, वेलफेयर जो था वो मार्शल का था, स्कार्सिटी था वो आपका रॉबिन्स का था, और ग्रोथ का था वो आपका प्रोफेसर सैमुअलसन का था। ये 4 डेफिनेशन था इकोनॉमिक्स। जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि ये 4 डेफिनेशन आता है। तो एडम स्मिथ के द्वारा क्या था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा क्वेश्चन को। देखिए, दूसरा क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक पहले क्वेश्चन में छुपा था कि द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स वाज नोन एज एडम स्मिथ, है ना। एडम स्मिथ को हम क्या मानते हैं? इकोनॉमिक्स के फादर मानते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। बिल्कुल सही है। माइक्रो जो होता है, इससे पहले वाले वीडियो में भी देखे थे, जाने के कि माइक्रो जो होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन होता है? सूक्ष्म। जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो ये कौन होता है? मैक्रो, MA। और जब हम किसी देश में किसी व्यक्ति या फिर फर्म का क्या बोले, प्रोड्यूसर, यानी किसी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वो जाता है माइक्रो। तो इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो किसका स्टडी करता है? इंडिविजुअल यूनिट का। मैक्रो किसका करता है? पूरे का। जैसे कि हम एक व्यक्ति का इनकम पता करें कि मिस्टर मोहन का इनकम क्या है, तो वो हो गया माइक्रो। और अगर हम बात करें पूरे देश का नेशनल इनकम, तो वो कौन हो गया? मैक्रो। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब आते हैं चौथा, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन MU इज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर से है ना। उपभोक्ता संतुलन। याद कीजिए, हम लोग बुक में देखेंगे इस तरह का एक फिगर देखेंगे। ये TU का फॉर्म है और ये आपका लगभग यहाँ पे, हाँ, ये आपका है ना, ये आपका कौन हो गया? MU। ये जो नीचे जा रहा है ये मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, और ये हो गया कौन? टोटल यूटिलिटी, है ना। ये आपका फिगर है। इसके बारे में क्या कहा गया? टोटल यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी मतलब किसी वस्तु के वांट सेटिस्फाइंग पावर। जैसे ये पेन है, इस पेन से हम लिख सकते हैं, है ना। ये पेन अभी हमको लिखने की जरूरत थी, हम इसका यूज़ किए, तो इस वस्तु में क्या है? मेरी ज़रूरत का चीज़ है, यानी कि हम इससे मेरी इच्छा पूरी होती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। हम ये प्लास्टिक पकड़े हैं तो ये प्लास्टिक का मुँह काम नहीं है, इसके अंदर जो लिखने की जो एबिलिटी है, ये जो लिखने की एबिलिटी है, इसको हम बोलते हैं क्या? यूटिलिटी, है ना, उपयोगिता। तो उपयोगिता जो होती है, अब देखिए यहाँ पे टोटल TU मतलब क्या? टोटल मतलब कि जैसे कोई कंज्यूमर वाले किसी वस्तु को यूज़ करता है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे हम एप्पल खाएं, कोई एप्पल बने खाएं, 5 एप्पल, एक एप्पल मान लीजिए हमको 5 यूटिल्स मिलता है, ठीक है। फिर 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा करके तो टोटल हम 5 एप्पल खाएं तो 5 एप्पल में कितना हमको मिला? 5 + 4 + 3 + 2 + 1, है ना, इतना हमको मिला। तो ये मिला टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी कौन हो गया? मार्जिनल मतलब होता है, जैसे आप पहला एप्पल खाएं तो कितना मिला? 5, दूसरा एप्पल खाएं तो कितना मिला? मान लीजिए 6, तो कितना एक्स्ट्रा मिला? तो 1 एडिशनल, यानी कि 1 मिला। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 एक्स्ट्रा मिला। तो जो 1 एडिशनल यानी कि 1 एक्स्ट्रा कंज्यूम करने पे जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, सीमांत उपयोगिता। तो ये अभी की इसका थोड़ा नेचर देखिए। TU जो है ना, TU आपका बढ़ता रहता है ना, बढ़ता रहता है, एक लिमिट के बाद वो क्या होता है? घटना शुरू कर जाता है। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपका क्या होता है? डिक्रीजिंग रहता है, ठीक है। क्यों? हम लगातार यहाँ पे कौन सा पता है? यहाँ पे आपका एक लॉ काम करता है, H गोजेन, है ना। HS गोजेन का पहला लॉ, फर्स्ट लॉ कौन था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो वो यहाँ पे काम करता है, और वो क्या कहता है? ये लॉ क्या कहता है ना, हैरमन कौन थे? हैरमन एक था, हाँ, H गोजेन, ठीक है, थोड़ा नाम मिस हो रहा है। हैरमन और एक कुछ था H गोजेन करके, ठीक है। तो वो गोजेन का पहला लॉ था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि हम जब लगातार किसी वस्तु को कंज्यूम करते हैं तो मेरे लिए उस वस्तु की यूटिलिटी घटती जाती है, ठीक है। सब्जेक्ट टू सर्टेन एजम्पशन, कुछ उसमें एजम्पशन भी है, जैसे वस्तु का साइज सेम होना चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए, ये सब चीज़, ठीक है। तो ये इनके कारण क्या होता है? ये जो यूटिलिटी है ना, ये क्या होता है? गिरते जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है? जहाँ पे ये MU 0 है, देखिए यहाँ पे ये 0 है ना,
जहाँ पे यानी 0 है वहाँ टी यू क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है, मतलब सबसे टॉप पे, क्योंकि यहीं के बाद से क्या होता है, टी यू गिरने लगता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, गिरने लगता है। तो ये और यही जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु ये इसी को बोलते हैं कौन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, वह बिंदु जहाँ पे कस्टमर उपभोक्ता अपने आप को क्या कहता है, संतुष्ट पाता है ना, किसी वस्तु को यूज करने पर। तो यहाँ पे देखिए सवाल है कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि क्या होता है, यानी कि देखिए कॉमन सेंस की बात है, जैसे मान लीजिए हम 5वां एप्पल खाएं तो अब मेरा मन भर गया, यानी अब हम एक भी एप्पल नहीं खाएंगे, तो मेरा जो टोटल यूटिलिटी मैक्स पर है, बट हम जो टोटल यूटिलिटी जो हम खाएं वो मेरा मैक्स पर है, यानी अब हम एक और एक्स्ट्रा, और मेरा एम मतलब एक एक्स्ट्रा खाने पे जो हमको एक्स्ट्रा मिला वो मेरा 0 हो गया, मतलब कि अब हम इसके बाद जो खाएंगे तो हमको इसको कोई बेनिफिट नहीं, बल्कि माइनस में चले जाएंगे, है ना। इसके बाद खाएंगे तो मेरा मन घूमेगा ऐसा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं। तो फाइनली आपका ये क्या हुआ, ये आपका सही था। फिर आते हैं तीसरा ई में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, बिल्कुल सही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस की बात कर रहा है ना, तो क्या बात है, प्राइस मतलब कि डिमांड में जो चेंजेस है वो किसके कारण, ड्यू टू चेंज इन प्राइस के कारण, चूंकि वो प्राइस है। इनकम इलास्टिसिटी होता है, इनकम के कारण होता है, तो ऐसा ये भी आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, ओनली ह्यूमन एक्टिविटीज आर स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, सही बात है, हम इकोनॉमिक्स से किसकी स्टडी करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी, और ध्यान रहे हम इसमें सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करते हैं, ना कि नॉन इकोनॉमिक की, बात समझे। इकोनॉमिक स्टडी कौन हुआ, इकोनॉमिक का मतलब हुआ वैसी क्रियाएं जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इकोनॉमी में उन्हीं एक्टिविटी का स्टडी किया जाता है जो कौन होती है, इकोनॉमिक होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि सेंटिमेंट्स को या फिर इमोशन को, इन सब के फुलफिलमेंट किया गया एक्टिविटी, उसका हम इकोनॉमिक स्टडी नहीं करते। तो यहाँ पे सही है कि मानव के द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं हैं वो अर्थशास्त्र में उसका अध्ययन होता है, तो बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट, नहीं, क्यों, देखिए स्टॉक ऑफ कैपिटल मतलब क्या हुआ, पूंजी में वृद्धि। अब कह रहा है कि पूंजी में बढ़ना कैपिटल प्रॉफिट होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। पूंजी में बढ़ना क्यों बढ़ सकता है, हो सकता है हम अतिरिक्त पूंजी लगाएंगे, शेयर इशू किए होंगे, है ना, मतलब जो कैपिटल अपना इंक्रीज किए होंगे, तो कैपिटल में इंक्रीज करना हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर आइए, एडम स्मिथ propounded द मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, है ना, गलत, क्योंकि मॉडर्न थ्योरी ऑफ जो प्रॉफिट वो किन के द्वारा दिया गया है, वो नाइट के द्वारा दिया गया है ना, नाइट उनके द्वारा दिया गया है मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को। यहाँ पे एडम स्मिथ नहीं होंगे, एडम स्मिथ का वो पढ़ी भी है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, वेल्थ ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ इनका डिफिनेशन है वगैरह वगैरह। फिर आते हैं, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू यूजफुलनेस, यूटिलिटी किससे रिलेटेड है, यूजफुलनेस। अभी जस्ट बता के यूटिलिटी, इस वस्तु की यूटिलिटी है जब तक हम इससे लिख सकते हैं ना, जैसे इसमें लिखना बंद हो गया, मैंने फॉर एग्जांपल ये खराब हो गया या हम इससे लिख नहीं पाएंगे, तो इस वस्तु की यूटिलिटी खत्म, यानी कि इस वस्तु की यूजफुलनेस खत्म, उपयोगिता खत्म। और एक बात और जान लीजिए, यूटिलिटी जो है ना वो रिलेटिव वर्ड होता है, सब्जेक्टिव होता है। रिलेटिव वर्ड का मतलब कि ये डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जैसे अभी मेरे लिए पेन उपयोगी है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमको यहाँ लिखने के लिए चाहिए, लेकिन अगर हम यही कॉपी में लिखेंगे तो फिर ये मेरे लिए यूटिलिटी नहीं है। मतलब इन द सेंस कि जैसे हम बात करें कोई ऐसी वस्तु जो किसी के लिए उपयोगी है तो किसी के लिए जरूरी नहीं कि उपयोगी होगी। जैसे मैं अल्कोहल की बात करें, जो लोग अल्कोहल पीते हैं, जो शराब पीते हैं, उनके लिए वो फुल ऑफ यूटिलिटी है, लेकिन जो शराब नहीं पीते उनके लिए वो क्या है, यूजलेस है। तो यूटिलिटी किससे रिलेटेड है, यूजफुलनेस से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट, है ना, कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही दूसरा नाम है मार्जिनल कॉस्ट। बिल्कुल गलत, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग है, मार्जिनल कॉस्ट अलग है। मार्जिनल कॉस्ट कौन हुआ, एक एक्स्ट्रा, है ना, जैसे मान लीजिए हमको, जैसे मान जैसे ये पेन खरीदे 10 रुपये का पेन था, एक और खरीदे 12 का हुआ, तो 2 एक्स्ट्रा लगा, 2 रुपया हमको एक्स्ट्रा लगा, वो होगा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जब आप एक ऑप्शन को छोड़ के दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है, तो पहले दूसरे ऑप्शन का कॉस्ट पहले ऑप्शन का दूसरे ऑप्शन का जो फॉर एग्जाम्पल जैसे माने में हमको 10,000 का कोई जॉब ऑफर किया, ठीक है, हम उसको छोड़ के आपको हमको 12,000 का जॉब ऑफर किया, तो हम 12,000 वाला जॉब पकड़ लिए, तो 12,000 रुपये का जो जॉब है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले वाले जॉब का जो कॉस्ट था ना वो था, यानी 10,000, तो हम दोनों माइनस किए, 2,000 का प्रॉफिट दिखा, ये प्रॉफिट, इसीलिए हम 12 में गए, क्योंकि क्या था, अपॉर्चुनिटी देखी कि नहीं
ऑप्शन 2 इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी देन ऑप्शन 1, ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, जब आप एक को छोड़ के दूसरे को मैंने दूसरे को पकड़ते हैं पहले वाले को छोड़ के, तो वो पहले वाला का जो लागत था ना, कॉस्ट था ना, वो दूसरे वाले का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट क्या, मार्जिनल कॉस्ट का वन एडिशनल, एक एक्स्ट्रा परचेस करने पे या एक एक्स्ट्रा गुड्स का प्रोडक्शन करने पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल। वन एडिशनल होगा वो मार्जिनल कहलाएगा, और एक की जगह हम एक को छोड़ के दूसरे पे जब जा रहे हैं तो वो कौन कहलाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो दोनों दो अलग कॉन्सेप्ट है, ये दोनों क्या है, सिमिलर नहीं है, लेकिन ये कहता है कि नहीं अल्टरनेट नहीं, ऐसा नहीं है, इसका अल्टरनेट नहीं है, ठीक है। ये गलत है आपका। तो मोटा मोटी आपका ये प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स 2020 का, ठीक है, बीकॉम पार्ट 1 का ये ट्रू फॉल्स था, जिसको हम लोग देख लिए और इसका एनालिसिस भी कर लिए, ठीक है। अभी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके नेक्स्ट ईयर वाला क्वेश्चन 2020 है, फिर हम लोग देखेंगे एक इसके लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।